हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की सुंदर रात्रि में आप सभी का हम आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर आपका हम वेलकम करते हैं और हम धन्यवाद दें पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने अब तक हमें संभाला है, अपने पंखों के तले हमें सुरक्षित रखा है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम आज डेली डिवोशन को स्टार्ट करें और प्रभु से हम प्रार्थना को मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हर एक उत्तम आशीषों वरदानों के लिए। पिता परमेश्वर जो आपने हमें दी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सामर्थ्य के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि वचन के अनुसार खुदावंद मैं आपके सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ कर सकती हूँ। धन्यवाद खुदावंद, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपकी संगति के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए जो प्रभु जी हमारे बीच में है। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने हमें इस योग्य ठहराया कि हम अपने जीवन से आपके नाम की महिमा को दे सकें। प्रार्थना विनती करते खुदावंद आज की आराधना में प्रभु जी आप हमारे साथ होना, पवित्र आत्मा पर हमारी अगुवाई करना कि प्रभु जी आज का वचन जो पिता परमेश्वर आपने मुझे दिया है खुदावंद ईश्वर राजा, अपने भाई बहनों में प्रभु जी मैं उसे शेयर कर सकूं। अपनी सामर्थ्य से भर देना खुदावंद, मेरे होठों को छू लेना खुदावंद। प्रभु जी मुख मेरा हो लेकिन शब्द आप क्यों खुदावंद, पवित्र आत्मा में सहायता करना। जितने भी अजीज भाई बहन इस समय प्रभु जी आपकी संगति में आए हैं खुदावंद, हर एक को नाम आशीषित करिए पिता। हर एक के पिता परमेश्वर को अपने सामर्थ्य से भर दीजिए, अपनी बुद्धि से परिपूर्ण कर दीजिए, ताकि आपके वचन को प्रभु जी हम सीख सके और इस वचन के अनुसार प्रभु जी अपने आप को भी हम तैयार कर सके। पिता सारी व्यवस्था को पिता परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं खुदावंद। विशेष तौर से प्रभु जी मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती खुदावंद। मेरी देह प्राण आत्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल रहने पाए खुदावंद। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। भाई दीपक लाल और प्रेज द लॉर्ड सिस्टर सुषमा मसीह और भी जितने भाई बहन इस समय हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, आप सभी का हम वेलकम करते हैं। आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेसिंग्स को बोलते हैं। और आइए हम प्रभु के वचन में जाने से पहले परमेश्वर की महिमा में गीत को गाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मेरी खातिर वो आपकी खातिर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ गए। हालेलुया। तुझ पर
छुटाया था। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। Thank you, Lord. यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। Praise the Lord. Praise the Lord, sister Naomi. Praise the Lord, sister शकुन। आप सभी का स्वागत करते हैं। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। हालेलुया। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु कृपा करना, हम पर यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, 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 मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में आगरा मसीह मंडली पेज पर आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आज के डेली डिवोशन में हम सभी मिलकर परमेश्वर की आराधना को कर पाए हैं। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम वचन में चलेंगे और प्रभु को हम धन्यवाद देंगे कि पिता परमेश्वर आज के समय में, आज की इस रात्रि में, जबकि सर्दी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और शरीर हमें परमेश्वर के कामों को करने से रोकने में लगा है, लेकिन मेरे प्रियो आत्मा के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। प्रभु से हम सामर्थ को मांगे कि कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा आलस, कोई भी ऐसा शारीरिक कार्य वो प्रभु के कामों में किसी प्रकार की बाधा को ना आने दे, क्योंकि हमारा विरोधी नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के कलाम में दिन प्रतिदिन बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। और सविता सिस्टर, आपका भी हम वेलकम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। तो आज के वचन में हम चलेंगे और जैसा कि हमने गीत को गाया, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये वो नाम है जिसमें शांति है, जिसमें सामर्थ्य है,
जिसमें चंगाई है। हालेलुया। वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, वो नाम प्रभु यीशु मसीह जो मेरे लिए व आपके लिए इस पृथ्वी पर चरनी में आ गया। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। और हमने गीत गाया कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मेरे लिए आपके लिए आए। किस लिए आए? हमें पापों से छुटकारा दिलाने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब इस संसार से इतना प्रेम वो रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र इस पृथ्वी पर भेज दिया। सिर्फ मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, मसीह भाई बहनों के लिए नहीं, मसीहों के लिए नहीं, बल्कि संसार में रहने वाले हर एक मनुष्य के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने भेज दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम जानते हैं मेरे प्रियो, जब हम वचन में पढ़ते हैं, हम परमेश्वर की योजनाओं के बारे में जानते हैं, तो परमेश्वर अपनी योजना उस रीति से करता है, उसने पहले से ही उसे चुन लिया है, जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आना था। इस पृथ्वी पर उसे जन्म लेना था, प्रभु ने पहले से ही चुन लिया था। और आप और मैं इस बात को समझ सकते हैं कि परमेश्वर का जब कोई चुना हुआ मनुष्य होता है, चुने हुए लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जो परमेश्वर की कही हुई बातों पर विश्वास करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं और आप, जबकि हम रोज डेली डिवोशन में प्रभु की संगति में आते हैं, प्रभु के कलाम को सुनने के लिए, प्रभु के वचन में बढ़ने के लिए, ये प्रभु की ही योजना है। हालेलुया। जबकि सबके पास ये नोटिफिकेशन जाता है कि इस फलाने पेज पर इस समय पर प्रभु के कलाम को सुनाया जाएगा, लेकिन हम में से कितने लोग जुड़ते हैं? प्रेज द लॉर्ड। क्यों हम जुड़ते हैं? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम मुझ में व आप में है। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम जानना चाहते हैं कि आज परमेश्वर मुझसे क्या बात करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर की बातों पर कान लगाकर विश्वास करें, उसको आज्ञाकारिता में होते हुए उसको ग्रहण करें। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास के साथ उसे स्वीकार करें। प्रेज द लॉर्ड। जब हम उसकी बातों को, जब उसके वचन को हम विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं, तब जाकर वो आशीषें मेरे व आपके जीवन में दिखाई देती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लिए परमेश्वर ने कौन सी स्त्री को चुना? कौन सी स्त्री को चुना? मरियम को, जिसे मैं और आप बहुत बखूबी जानते हैं कि मरियम को प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लिए परमेश्वर ने अपनी योजना में उसे चुना हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। आज हम मरियम के बारे में बात करेंगे मेरे प्रियो। लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 38 पद में लिखा है कि मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये हमने बहुत बार वचन को पढ़ा है मेरे प्रियो, कि स्वर्गदूत और मरियम के बीच में जो वार्तालाप हुई है, उनको हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब स्वर्गदूत ने परमेश्वर का संदेश मरियम को दिया, तब मरियम का रिएक्शन क्या था? तब मरियम का क्या रिएक्शन था? उस बात को वो सोच ही नहीं पाई। और सच में ये मेरे प्रियो स्वाभाविक बात है, एक नेचुरल बात है कि किसी कुंवारी के सामने कोई स्वर्गदूत परमेश्वर का ये संदेश लेकर आए कि तू एक पुत्र जनेगी। प्रेज द लॉर्ड। तो इस बात को विश्वास करना या उसको, उस पर अचंभित होना, उस पर आश्चर्यचकित होना, ये स्वाभाविक था मरियम के लिए। लेकिन इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी। उसके बाद उसने इस बात को स्वीकारा कि मैं प्रभु की दासी हूं। इसका मतलब वो प्रभु की आराधक थी, प्रभु को जानने वाली थी, प्रभु की निकटता में रहने वाली थी। तब उसने इस शब्द को कहा कि देख मैं तो प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन यानी जो परमेश्वर का वचन स्वर्गदूत ने सुनाया, उस वचन के अनुसार हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस बात को मरियम ने अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। हालेलुया। उसने और किसी बात की चिंता नहीं की। और हम जानते हैं रोमियो 5:12 के अनुसार
कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और इस पाप को लाने वाली एक स्त्री थी। वो कौन थी? वो कौन थी? हव्वा थी, जिसने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता में होते हुए, परमेश्वर की उस आज्ञा का उल्लंघन करते हुए इस कार्य को किया। लेकिन इस पाप से छुटकारा देने वाला भी एक स्त्री के द्वारा आया। प्रेज द लॉर्ड। इस स्त्री का नाम मरियम था, जिसके द्वारा संसार के उद्धारकर्ता यीशु का जन्म हुआ। प्रेज द लॉर्ड। और आज हम मरियम के जीवन के बारे में बात करेंगे मेरे प्रियो। और हम जानते हैं कि मरियम की मंगनी यूसुफ नामक व्यक्ति के साथ हो गई थी, और मंगनी के बाद शादी की तैयारी होती है, ये तो हम जानते ही हैं। और अचानक एक दिन स्वर्गदूत मरियम के पास आ खड़ा हुआ और क्या कहा? लूका 1:28 में कि प्रभु तेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तेरे साथ है। स्वर्गदूत बता रहा है मरियम को कि प्रभु तेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। क्या मरियम नहीं जानती थी कि प्रभु मेरे साथ है? लेकिन स्वर्गदूत परमेश्वर का संदेश लेकर आ रहे हैं कि प्रभु तेरे साथ है। हालेलुया। यानी कि प्रभु ने तुझे चुन लिया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने उस योजना के तहत मरियम को चुन लिया है। हालेलुया। और सच में कितनी खुशी की बात है जब आज हमारे पास कोई ये संदेश लेकर आए कि परमेश्वर तेरे साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर सिस्टर नौमी आपके साथ है, सिस्टर सविता आपके साथ है, सिस्टर शकुन लाल आपके साथ है, भाई दीपक लाल आपके साथ है, एवलिन मेंज आपके साथ है, और सिस्टर सुषमा मसीह आपके साथ है। जितने भी भाई बहन इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, परमेश्वर का ये संदेश एक स्वर्गदूत लेकर आए, ये परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। कितनी खुशी की बात, कितनी आनंद की बात है जब दूसरों के द्वारा संदेश मुझे मिले, आपको मिले कि प्रभु हमारे साथ है। कितनी आनंद की बात है मेरे प्रियो। तो मरियम को कितनी खुशी की बात उसे लगी होगी कि प्रभु उसके साथ है। प्रेज द लॉर्ड। और ये गवाही एक स्वर्गदूत मरियम को दे रहा था। प्रेज द लॉर्ड। हम कह सकते हैं कि प्रभु हमारे साथ है, लेकिन क्या परमेश्वर हमारे बारे में कह सकता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं? हम कह रहे हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। क्या वास्तव में प्रभु ये कहेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय के 29 पद में कहते हैं कि मेरा भेजने वाला मेरे साथ है और उसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वो ही काम करता हूं जिससे वो खुश होता है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने इस वचन में ये बता दिया कि परमेश्वर कब साथ रहता है। क्या कहा इस वचन में? कि मेरा भेजने वाला मेरे साथ है और उसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वो ही काम करता हूं जिससे वो खुश होता है। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब परमेश्वर मेरे साथ, वह आपके साथ, मेरे जीवन में, आपके जीवन में, मेरे परिवार में, आपके परिवार में परमेश्वर तब होगा जब हम उसे खुश करने के लिए अपने जीवन को उसके अनुसार बिताएंगे। प्रेज द लॉर्ड। जब हम वही काम करेंगे जो परमेश्वर मुझसे व आपसे चाहता है। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह के इस वचन के द्वारा ये बात तय है कि परमेश्वर मेरे साथ व आपके साथ कब होगा? जब मैं और आप उसकी इच्छा के अनुसार कार्य को करें। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं, यदि मैं चाहती हूं कि परमेश्वर हमारे साथ रहे, तो हमें वही काम करने होंगे मेरे प्रिय जो परमेश्वर हमसे चाहता है। जिस कार्य के द्वारा परमेश्वर खुश होता है उन कार्य को हमें करना होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो मरियम की मंगनी हुई, परमेश्वर खुश थे। क्यों मरियम को चुना? परमेश्वर मरियम से क्यों खुश थे? क्योंकि मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, और मत्ती 1:19 पद बताता है कि यूसुफ कैसा था? यूसुफ धर्मी था। प्रेज द लॉर्ड। यूसुफ धर्मी था और उस धर्मी व्यक्ति से मरियम की मंगनी हुई थी। इसलिए परमेश्वर ने मरियम को प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लिए चुन लिया। प्रेज द लॉर्ड। आज शादी की बात है, विवाह की बात है, तो हम विवाह के लिए शायद नहीं ये इस बात को कि खोजबीन नहीं करते माता पिता
या अपने बच्चों की शादी के लिए शायद हम ये नहीं ढूंढते कि जो बेटा है या जो बेटी है क्या वो परमेश्वर की नजदीक में रहने वाला है, क्या वो धर्मी बेटा या धर्मी बेटी है। हमारी नजर सिर्फ अगर बेटे को की तलाश है तो हम उसकी सैलरी पर हमारी निगाह रहती है, हमारे उसके घर पर निगाह रहती है कि अपना घर है या नहीं, उसकी सैलरी कितने उनकी पैकेज है, वो देखने में कैसा है। और यदि हम बेटी की तलाश करते तो आजकल तो बेटी भी हमें कमाऊ चाहिए, लेकिन हम ये बात की खोज नहीं करते कि हमारे बेटा या बेटी जिसकी हम खोज कर रहे हैं वो परमेश्वर को कितना मानने वाला या मानने वाली है, परमेश्वर के कितने नजदीक रहने वाला या रहने वाली है, क्या उसके कार्य वो कार्य जिसके द्वारा परमेश्वर खुश होता है। क्या आज हम इस बात की तलाश करते हैं? नहीं मेरे प्रियो, हम सिर्फ तलाश करते हैं अच्छे बैंक बैलेंस की, ऊंचे मकान की और अच्छी सैलरी की। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर मरियम से खुश था क्योंकि उसकी मंगनी यूसुफ नामक व्यक्ति से हुई थी जो धर्मी था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को साथ रहने के लिए, रखने के लिए अपने जीवन में उसकी इच्छा पर चलना जरूरी है मेरे प्रियो। इसके बाद स्वर्गदूत लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 26 से 33 में मरियम से क्या कहते हैं? स्वर्गदूत ने उससे कहा, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम तू यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये बात सुनकर मरियम ने कहा, अब मरियम के हृदय में प्रश्न आया, ये अब कैसे होगा। और सच में ये एक स्वाभाविक बात है कि यदि एक कुंवारी के पास कोई संदेश आ जाए कि तू गर्भवती होगी, ये क्वेश्चन ही उसके लिए बड़ा एक अटपटा सवाल होगा कि कैसे होगा कि मेरी शादी तो नहीं हुई। और यही मरियम का सवाल था। सचमुच जब परमेश्वर हमारे से बात करता है, जब हमसे बात करता है तब हमें शायद बहुत बात कठिन लगती है। हम वचन में पढ़ते हैं, वचन को कोट करते हैं, वचन को हम सबके पास मैसेज के द्वारा व्हाट्सएप पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और कई अलग अलग एप्स में हम भेजते हैं। लेकिन भेजने से पहले क्या मैं और आप उस वचन पर विश्वास करते हैं? जब प्रभु कहता है कि जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूं, तो हम क्यों निराश हो जाते हैं? प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है तूने मेरे प्रेम को जान लिया इसलिए मैं तुझे उठाऊंगा, ऊंचा स्थान दूंगा। क्यों भूल जाते हैं हम? प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं या सुनाते हैं, उससे पहले हमें विश्वास करने की जरूरत है मेरे प्रियो। मरियम के मन में ये बात आई, ये कैसे होगा? स्वर्गदूत का उत्तर ये है था, वो कहता है कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। लूका 1:34-35 पद में कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कि पवित्र आत्मा जब तुझ पर उतरेगा, सामर्थ को पाओगे और तुझ पर छाया करेगी और पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और जब हम सब परमेश्वर के निकटता में चलते हैं, परमेश्वर की नजदीकी में चलते हैं, परमेश्वर को खुश करने के लिए अपने जीवन में किए गए कार्यों के द्वारा जो उसकी इच्छा के अनुसार हम करते हैं, परमेश्वर हमारे साथ रहता है और पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है उन सारी परिस्थितियों में आगे बढ़ने की, चाहे हमारे सामने कितनी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आए। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह ने हमें सहायक के रूप में दिया है। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारे गाइड करता है, वही हमारा सबसे बेस्ट गाइड है, बेस्ट टीचर है, जो हमें परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए हमारी सहायता करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ स्वर्गदूत ने क्या उत्तर दिया मरियम को? कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। प्रेज द लॉर्ड। और परम प्रधान की सामर्थ
तुझ पर छाया करेगी। यानी जब पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, परमेश्वर की सामर्थ हमें प्राप्त होती है और वचन के अनुसार, परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कि हम परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए जब हम परमेश्वर की नजदीकी में रहते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर के अनुसार हमें मिलती है, तब सामर्थ्य प्राप्त होती है और हर परिस्थितियों में हम आगे बढ़ जाते हैं। तब मरियम ये बोलती है लूका 1:38 के अनुसार कि देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मरियम इस बात को समझ गई कि ये सवाल जो मेरे हृदय में आया था, वो सवाल का जवाब स्वर्गदूत ने दे दिया कि पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरेगा, परमेश्वर की सामर्थ उस पर छाया करेगी, तब जो पवित्र जो पैदा होने वाला वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और जैसे ही मरियम ने स्वर्गदूत के इस उत्तर को स्वीकारा, जैसी पॉजिटिव उसके पास वो विचार आ गए, पॉजिटिविटी के साथ उसने उसे ग्रहण कर लिया, तब मरियम का ये जवाब हुआ कि देख मैं तो प्रभु की दासी हूं और मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने ऐसा नहीं कहा कि मैं कल बताऊंगी, कि जो तू स्वर्गदूत जो ये संदेश प्रभु का लेकर आया, इसका जवाब मैं कल दूंगी, मम्मी पापा से पूछ लूं या भाई बहन से पूछ लूं या अपने होने वाले पति से तो पूछ लूं। नहीं, उसने परमेश्वर के उस वचन को, संदेश को उसी घड़ी उसने स्वीकार कर लिया। प्रेज द लॉर्ड। और क्या कहा कि मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु जब हमसे बात करता तो हमें किससे पूछने की जरूरत है? क्या हम अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने भाई बहन से, माता पिता से पूछेंगे कि मैं प्रेयर मीटिंग में जाऊं या नहीं जाऊं, मैं चर्च जाऊं या न जाऊं, मैं प्रभु के कलाम को पढ़ूं या नहीं पढ़ूं? क्या हम ये पूछते हैं? नहीं मेरे प्रियो, सभी का स्वयं का हिसाब है। प्रभु ने सभी को अपनी सामर्थ में बुलाया है। हम भी जो रोज अपने पिता की निकटता में रहते हैं, प्रभु के कलाम को पढ़ते, सुनते, सुनाते हैं, क्या कोई हमें कहता है? नहीं। जब हम परमेश्वर की निकटता में आते हैं, उसके प्रेम में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं, तो यदि हम दिन भर में बाइबल ना पढ़े, वचन ना पढ़े, तो कितना अटपटा आपको लगेगा। कुछ लगेगा, कुछ अधूरा आज हमने किया है, कुछ गलती आज हमसे हो गई। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए चाहे हमें कितने भी नेगेटिविटी को सामना करना पड़े, जितने ही विरोधी विचारों का सामना करने पड़े, विरोधी लोगों का सामना करना पड़े, लेकिन यदि हम परमेश्वर की निकटता में बढ़ना चाहते तो इन सब का हम सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। हालेलुया। हमें ये सब चीजों की परवाह करने की जरूरत नहीं होगी मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर की निकटता में बढ़ना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड। तो मरियम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए तैयार होगी और स्वर्गदूत चला गया। जैसे मरियम ने इस बात को कबूल किया कि देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार, और स्वर्गदूत चला गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब ये बात तो मरियम ने स्वीकार कर ली, लेकिन उसके बाद की बात कि जो स्वर्गदूत का संदेश मरियम ने ग्रहण किया, अब उसके अंदर की ये बात थी, ये अंदर इसकी उधेड़ बुन चल रही थी। अब ये बात किसको शेयर करूं, किसे बताऊं मैं, कौन विश्वास करेगा इस बात पर? लेकिन स्वर्गदूत ने भी बता दिया था उसे। स्वर्गदूत ने क्या बताया था कि तेरे रिश्तेदार इलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, उसका 6वां महीना है। लूका पहला अध्याय 36 पद में। अब उसे पता चल गया कि इलिशबा पर भी परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, तो इसका मतलब कि इलिशबा ही इस बात को समझ पाएगी इस बात को कि मैं जो बात उसे शेयर करने जा रही हूं, जो स्वर्गदूत परमेश्वर का संदेश लेकर आया है, जब मैं इस बात को उसे शेयर करूंगी तो वो इस बात को समझ लेगी। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे मन में भी जब बहुत से सवालात होते हैं, तो हम भी उन लोगों को शेयर करते हैं जो हमारी बात को समझ पाए, जो हमारी बात को
सुनकर हमें समझा पाए, हमें कुछ एडवाइस दे पाए, या हमारी बात के, हमारे मन की बात को वो सुन पाए, समझ पाए। तो मरियम भी सोच रही थी मैं किसे शेयर करूं, और उसके सामने स्वर्गदूत ने इस बात को रखा। अब उसने तय किया मैं इलिशबा के पास जाऊंगी, उससे मिलूंगी, उससे मैं ये बात बताऊंगी। प्रेज द लॉर्ड। और वो शीघ्र उठकर उसके पास जाने को तैयार हो गया। और जबकि वचन में लिखा है कि दूर पहाड़ी देश पे वो रहती थी, इस बात की उसने परवाह नहीं की कि मैं कैसे जाऊंगी, मुझे घर के लोग जाने देंगे कि नहीं देंगे। उसने ना तो अपने पति से शेयर किया, ना अपने घर वालों से शेयर किया, ना परिवार के किसी व्यक्ति से शेयर किया, बल्कि इलिशबा को शेयर करने के लिए वहां पर जाने के लिए तैयार हो गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी जब हम लोग परमेश्वर के कलाम में बढ़ते हैं तो हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते पढ़ते कभी कुछ सवालात हमारे हृदय में आ जाते हैं। तो ये सवाल हम शेयर करने के लिए किसको ढूंढते हैं? क्या उन लोगों को जो वचन में नहीं है, या जो वचन नहीं पढ़ते, बल्कि हम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो वचन को हमें बता सके। शेयर हम उन्हीं लोगों को करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि मत्ती 7:6 में लिखा है, वचन कहता है कि पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सोरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वो उन्हें पांव तले रोंदे और पलट कर तुमको फाड़ डाले। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का कलाम भी यही कहता है कि परमेश्वर का कलाम क्या है? एक मोती के समान है। प्रेज द लॉर्ड। और वो इलिशबा से मिलने के लिए चली गई। और इसका मतलब यहाँ पे ये है कि हमें जब प्रभु की संगति में बढ़ना है तो हमें उन लोगों के साथ संगति करनी जो ऑलरेडी प्रभु की संगति में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब हम इस बात को नोटिस कर सकते हैं कि हम रोजाना जितने भी भाई बहन जुड़ते हैं, रेगुलर हम जुड़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप अनुपम डेविड की वजह से नहीं, आप शबनम डेविड की वजह से नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आप यहाँ पर रोजाना जुड़ते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब आत्मिक संगति में हम दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाते तो परमेश्वर का कलाम भी हमसे बात करने लगता है, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इस तरह से मरियम भी अपने उस बात को शेयर करने के लिए इलिशबा की ओर जाने लगी। अब वो जाते जाते मन में ये सोच रही थी मैं कैसे बताऊंगी, इलिशबा को कैसे बताऊंगी कि ऐसी ऐसी बात हुई। लेकिन जैसे ही वो इलिशबा से मिलने के लिए उसके घर पर पहुंची और इलिशबा ने मरियम का नमस्कार सुनाते हुए 6 महीने का जो बालक उसके पेट में था वो उछल पड़ा और पवित्र आत्मा से भर गई और जोर जोर से कहने लगी कि तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। जो बात मरियम कहना चाहती थी वो बात इलिशबा कह रही है। इसको कहते हैं पवित्र आत्मा का कार्य। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब दो व्यक्ति एक ही बात करें, पवित्र आत्मा का कार्य होता है। मेरे प्रियो, मरियम सिर्फ सोच रही है कि मैं कैसे इलिशबा को शेयर करूंगी, लेकिन पवित्र आत्मा ने पहले से इलिशबा के हृदय में बात को डाल दिया था। हालेलुया। जो लोग सचमुच परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहते हैं, परमेश्वर उनके लिए आगे आगे से ही रास्ता खोलते जाता है। प्रेज द लॉर्ड। पहले से ही परमेश्वर उनके रास्ते को खोलता हुआ जाता है, उनके राह में आने वाली हर विपत्तियों को, हर बाधाओं को हटाते हुए जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आप सब इस बात को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते होंगे मेरे प्रियो। जब हमारे जीवन में कोई भी कार्य करने के लिए प्रॉब्लम आ जाती है, उस कार्य को, उस बात को जब हम परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, जब आप उस कार्य को करने के लिए निकल जाते हैं, तो परमेश्वर आपकी सहायता के लिए ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर देता है जिसको आप जानते तक नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ये है परमेश्वर की सहायता जब हम परमेश्वर की नजदीकी में दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम परमेश्वर के हाथों में अपने कार्य को सौंप देते हैं तो परमेश्वर उस कार्य को पूरा कराने के लिए हमारे साथ साथ रहता है और हमारे जीवन में आने वाली परीक्षाओं से हमें बाहर निकाल देता है। और वचन में लिखा है पहला कुरिन्थियों 10:13 में कि वो हमारे जीवन में जो परीक्षाएं आती, इतनी परीक्षाओं में हमें जाने नहीं देता, बल्कि उससे हमें बाहर निकाल लेता है। प्रेज द लॉर्ड। कभी भी हमें ऐसी परीक्षा में जाने नहीं देता जो हमारे सहने से बाहर हो। प्रेज द लॉर्ड।
और सचमुच इलिशबा का प्रभु और सारे संसार का प्रभु यीशु मसीह है और उसकी माता मरियम है। ये भेद पवित्र आत्मा ने इलिशबा पर प्रकट कर लिया, लेकिन सुनने वालों के लिए मूर्खता है। प्रेज द लॉर्ड। जो पवित्र आत्मा के काम को नहीं जानता, जो वचन का ज्ञान नहीं रखता, वो इस बात को नहीं समझ सकता कि पवित्र आत्मा किस तरह से हमारे ऊपर उन बातों को प्रकट कर देता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर अपनी सामर्थ को देता है तो उसके द्वारा हम परमेश्वर की बातों को समझ पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज भी सच्चे मसीहों को लोग क्या बोलते हैं? मूर्ख बोलते हैं, मूर्ख बोलते हैं, पागल बोलते हैं कि हर समय सिर्फ पवित्र कलाम की ही बातें करते हैं, वचनों की ही बातें करते हैं। जो लोग परमेश्वर की नजदीकी में नहीं रहते, यदि आप उनको रोज वचन सुनाएंगे, उनका आप फेस एक्सप्रेशन देखिएगा, वो आपको इग्नोर करेंगे, इधर उधर गर्दन करेंगे, दूसरी बातों को लेकर आ जाएंगे, लेकिन वो परमेश्वर की बातों को सुनना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के प्रेम का स्वाद नहीं चखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर के प्रेम का स्वाद चखते हैं वो जान जाते हैं कि परमेश्वर का प्रेम कितना स्वाद से भरा है, उसके बिना हमारा जीवन नीरस है। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल कहती है, वचन कहता है कि संसारिक यानी शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करते, वो परमेश्वर के संदेश को ग्रहण नहीं करते, उनका मन परमेश्वर के वचन को सुनने में नहीं लगता, वो ज्यादा समय नहीं बिता पाते। जब आप चर्च जाते हैं हर संडे और जब प्रभु का वचन प्रभु के दास के द्वारा सुनाया जाता है, तो कितने लोग ऐसे होते हैं जो प्रभु के वचन को सुनने के लिए पहले से ही वहां से निकल जाते हैं, या उसी बीच में निकल कर वो बाहर खड़े हो जाते हैं, या प्रभु का संदेश समाप्त होते ही वो चर्च से बाहर निकल जाते हैं। यानी कि सप्ताह में एक दिन 2 घंटे हम पवित्र भवन में परमेश्वर के लिए नहीं बैठ पाते। तो कैसे हम प्रभु की नजदीकी में ज्यादा से ज्यादा समय को बिताएंगे? यदि परमेश्वर का हम चाहते कि हमारे जीवन में वो, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के परिवार में वो विद्यमान रहे, तो परमेश्वर की संगति करने के लिए हमें वचन के नजदीकी में वचन को अधिक से अधिक हमें पढ़ना होगा मेरे प्रियो। लेकिन जो शारीरिक मनुष्य है, जो शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, उनका मन आत्मा की बात पर नहीं लगता, क्योंकि वचन में लिखा है शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोधी है। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा कहती है वचन पढ़, शरीर कहता नहीं सो जा, बहुत ठंड हो रही है। ये तो रोज बोलते हैं, इनका तो काम यही है, लेकिन शरीर आत्मा की बातों को करने के लिए उसके विरोध में खड़ा रहता है। लेकिन यदि हमें आत्मा की बातों को सीखना है, परमेश्वर के वचन को सुनना है, उसकी आवाज को सुनना है, तो हमें अपने शरीर के कामों को छोड़ना होगा मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। और इस प्रकार से मरियम इलिशबा के पास लगभग 3 महीने रही और उसकी संगति में रहे। जब एक आत्मा के लोग होते, जब एक साथ संगति में रहते हैं, तो प्रभु की उपस्थिति उनके जीवन में होती है। प्रेज द लॉर्ड। एक ही मन, एक ही चित्त, एक ही आत्मा से भरे हुए लोग जब संगति में रहते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में रहती है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे ही यूहन्ना के जन्म का समय आ गया, मरियम वापस अपने घर में आ गई। और इस प्रकार से हम सीख सकते हैं कि विश्वासी को विश्वासी के साथ अधिक से अधिक संगति करनी चाहिए। जब मरियम 3 महीने के बाद वापस अपने घर लौटी, तब सब जगह ये बात फैल चुकी थी कि मरियम गर्भवती है। और तब जाकर यूसुफ को ये बात पता चली। उसने रिश्ता भी तोड़ना चाहा होगा, लेकिन रात को स्वप्न में स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी तो तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती रची सुसमाचार पहले अध्याय के 20 से 24 पद में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। जब हमने शुरू में ये बात
सुनी कि जब मरियम ने कहा कि कैसा होगा, लेकिन स्वर्गदूत का क्या जवाब था कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो जो पवित्र होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यानी जैसे ही पवित्र आत्मा मरियम पर उतरा, उस परमेश्वर की सामर्थ उस पर उतर गई। प्रेज द लॉर्ड। और यहीं पर पवित्र आत्मा के द्वारा यूसुफ ने भी इस बात को सीख लिया, समझ लिया, क्योंकि हम उससे पहले पढ़ चुके कि यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था। हालेलुया। उसको परमेश्वर का यह संदेश समझने में समय नहीं लगा और वो तुरंत मरियम को अपने घर लाने के लिए चल पड़ा। क्योंकि वो धर्मी था, इसलिए उसने स्वर्गदूत की बात को माना। और फिर स्वर्गदूत ने यशायाह की भविष्यवाणी यूसुफ को बताई। यशायाह 7 अध्याय के 14 पद में लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इम्मानुएल का अर्थ परमेश्वर हमारे साथ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे साथ। जिसने इस बात को ग्रहण किया, परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर हम सबके साथ है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस वचन के द्वारा जो परमेश्वर ने मुझे व आपको दिया, मेरे प्रियो, मरियम के अनुसार हम इस बात को स्वीकारें कि प्रभु जब वचन के अनुसार हमसे बात करता है, उस बात को हम ग्रहण करें, उस बात को हम एक्सेप्ट करें, उस बात को हम स्वीकारें। हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ना ही इसको वेरीफाई करने की जरूरत है कि वचन ठीक है कि नहीं, ये वचन सही है कि नहीं। इस वचन में तो ऐसा लिखा था, इस वचन में तो वैसा लिखा है, यहाँ ऐसा लिखा है, वहां ऐसा लिखा है, ये ऐसा लिखा है, ये क्यों नहीं लिखा, ये क्यों ऐसा हो गया। ये सारे सवालात हमें करने की जरूरत नहीं है। यदि हम ऐसे सवालात करते चले जाएंगे तो हमारा जीवन सवालों से भर जाएगा, मेरे प्रियो। क्योंकि प्रभु का वचन जो कहता है वो सत्य कहता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के वचन पर विश्वास करें, विश्वास करें मेरे प्रियो। जो वो कहता है वो करता है। उसके मुख से निकलने वाला हर एक शब्द जब तक पूरा नहीं हो जाता वो वापस नहीं लौटता। प्रेज द लॉर्ड। मरियम के अनुसार हम प्रभु के सामने रखें, प्रभु मैं आपका दास हूँ, मैं आपकी दासी हूँ। जिस वचन के अनुसार आप मुझसे बात करते हो उसी के अनुसार मेरे जीवन में हो। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे और प्रभु के जन्म उत्सव पर प्रभु और भी आपको अपनी नजदीकी में बढ़ाए और प्रभु के जन्म उत्सव के उद्देश्य को हम समझ सके, क्योंकि जीसस क्राइस्ट इज द रीजन ऑफ क्रिसमस सीजन। कोई रीजन नहीं है, ना ही क्रिसमस ट्री, ना सेंटा क्लॉज, ना पकवान, ना घर की डेकोरेशन। सिर्फ क्रिसमस सीजन का रीजन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके नजदीकी में आए। खुदावंद आपने हमें वचन के अनुसार पिता परमेश्वर सिखाया, आपके वचन ने हमें छू लिया खुदावंद यीशु राजा, क्योंकि आप मार्ग सत्य व जीवन है। वचन आप हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह आप हैं। खुदावंद हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि आज का वचन जिसके द्वारा प्रभु जी आपने हमसे बात की, प्रभु जिस वचन के अनुसार पिता परमेश्वर हम अपने आप को आपके इच्छा के अनुसार चला सके, ताकि प्रभु आप हमारे साथ रहने वाले हो। पिता प्रार्थना विनती करते हैं जितने भी भाई बहन इस समय हमारे साथ जुड़े, हर एक को नाम बनाम आशीषित कीजिएगा। हर एक को जिनके कानों में पिता परमेश्वर आपका वचन गया, पिता परमेश्वर ये वचन उनके जीवन में कार्य कर सके। पिता उनके हर परिवार के सदस्य को भी प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते। पिता प्रार्थना विनती करते हैं जितने भी बीमार है खुदावन, हर एक को प्रभु जी आप चंगाई प्रदान करना खुदावन, ताकि अपनी उस बीमारी के द्वारा खुदावन यीशु राजा आपकी महिमा को कर सके। पिता प्रार्थना करते पिता परमेश्वर हर एक उन दास दासियों के लिए, तमाम पासवानों के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आपने अपने वचन के प्रचार के लिए चुना खुदावन, उनके द्वारा खुदावन आपके नाम की महिमा बहुतायत से होने पाए। और खुदावन यीशु राजा आपके वचन के अनुसार हर मनुष्य का उद्धार हो, किसी के जीवन का नाश ना होने पाए। पिता प्रार्थना विनती करते खुदावंद आपके जन्मोत्सव पर, जबकि पिता परमेश्वर इस बात को हम याद करते हैं पिता
कि प्रभु आपने हम सब की खातिर अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेज दिया खुदावन। उस उद्देश्य को हम ना भूले। ये प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पर इसलिए हुआ ताकि हम सब पापी बच जाएं। प्रार्थना विनती करते खुदावन, जो संदेश पिता परमेश्वर आप हमें देते हैं उस संदेश को हम उस वचन को पिता दूसरों तक भी शेयर कर सके खुदावन, ताकि आपके राज्य बढ़ने वाला हो सके। प्रार्थना विनती करते खुदावन तमाम नौजवान बच्चों के लिए पिता, हर एक को प्रभु आपके नाम आपके नाम से प्रभु यीशु मसीह में मांग लेती हूँ, जो पिता परमेश्वर आपकी इस क्रिसमस सेलिब्रेशन के उद्देश्य को समझ सके कि इस क्रिसमस सेलिब्रेशन हमें किस प्रकार से सेलिब्रेट करना है। आपके वचन का प्रचार करके पिता परमेश्वर उन लोगों तक उस बात को पहुंचा करके प्रभु यीशु मसीह का जन्म उनके लिए भी हुआ, उनके पापों से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, ये संदेश हम सब लोगों तक पहुंचा सके पिता। प्रार्थना विनती करते हैं पिता, और भी जितने पेजेस पर खुदावंद यीशु मसीह आपके वचन का प्रचार होता है, हर पेजेस को प्रभु जी आशीषित कीजिएगा खुदावंद। आपकी इच्छा के अनुसार हर कार्य होने वाला बन सके, आपकी इच्छा के अनुसार हम हर कार्य को करने वाले बन सके पिता। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल 7 से 8 सिस्टर संजना दास जो बिलासपुर से हैं, वो परमेश्वर के कलाम को लेकर आएंगी। और 8 से 9 आएंगे सिस्टर आयुषी अलीशा डैनियल जो छत्तीसगढ़ से हैं, वो परमेश्वर के कलाम को बांटेंगी। और इन दोनों बहनों को अपनी प्रार्थना में याद रखें। और 10 बजे एज इट इज डेली डिवोशन में इसी तरह से हम सभी भाई बहन मिलते रहेंगे, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की संगति में, परमेश्वर की उपस्थिति में हम दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले बन सकेंगे। और प्रभु आपको इस क्रिसमस फेस्टिवल में, इस क्रिसमस के अवसर पर प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे और आप सबके जीवन में प्रभु विराजमान रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।